नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं रिवर्स स्वीप। मतलब अगर कोई राइट हैंड आदमी है, बैट्समैन है, तो यूँ स्वीप करता है, लेकिन जब वो उल्टी तरफ स्वीप करे तो उसको रिवर्स स्वीप कहते हैं। और अक्सर बैट्समैन रिवर्स स्वीप तब करते हैं जब कोई सामने वाला बॉलर गुगली कर रहा हो और उसकी गुगली की लेंथ को इधर उधर करना हो, बैट्समैन को उसको परेशान करना हो, तो रिवर्स स्वीप करता है वो। उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन ये है कि अगर वो कामयाबी से कर ले तो बॉलर परेशान भी हो जाता है। यही चीज़ पॉलिटिक्स में मुझे बिहार में कांग्रेस करती नज़र आ रही है। रिवर्स स्वीप यानी कि रिवर्स अटैक कर रही है कि बीजेपी जिस हथियार का इस्तेमाल कर रही है या जिस नीति का इस्तेमाल कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ कर रही है, उसी नीति को कांग्रेस बीजेपी पर अपना रही है या बीजेपी पर चला रही है। अब कांग्रेस और आरजेडी को लेकर मोदी जी ने क्या नीति अपनाई है तो आपको मालूम ही है कि जब मोदी जी ने कहा कि भाई आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का पद ले लिया, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए पद लिया गया है और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि ये ज़बरदस्ती का मांगा हुआ पद है और लड़ाई है आपस में मुख्यमंत्री पद को लेकर, कांग्रेस पलट भी सकती है, एक तरह से इस तरह का इशारा देने की कोशिश की। अब इसी को कांग्रेस भी कैश करना चाह रही है। कांग्रेस इसको रिवर्स तरीके से कर रही है। कांग्रेस बिहार में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जितना मर्जी बोल ले एनडीए, जितना मर्जी बात कर ले, मौका ही नहीं है या कोई चांस ही नहीं है कि बीजेपी जीती, एनडीए जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार किसी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस ये मैसेज दे रही है। अगर बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि सिर्फ फुटअव्वल होगी आरजेडी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए, तो कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि कुछ भी कर लो, वोट आपसे नीतीश कुमार के नाम पे मांगा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार किसी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। ये आप लिख लो, चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा। ये कहेंगे वो, ये कहेंगे। इसीलिए हमको सोच समझकर वोट करना है। अच्छा, कांग्रेस की इस तरकीब के पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रचार से गायब दिख रहे हैं, आप बिहार के चुनाव प्रचार को उठा के देखिए, आपको तेजस्वी दिख रहे हैं, आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं, प्रियंका दिख रही है, खड़गे दिख रहे हैं, मोदी जी दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कम दिख रहे हैं। नीतीश कुमार यदा कदा ही कहीं दिखते हैं, बाकी वो किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, चुपचाप प्रचार कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही चीज़ें। प्रधानमंत्री को इतनी बार बिहार में प्रचार करते हुए जाते हुए हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके साथ कोई संयुक्त ना रैली की है, ना कोई संयुक्त रोड शो किया है। जबकि पहले हर बार प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार होते थे, अब नीतीश कुमार नहीं है और कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार गायब क्यों है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जंगल राज के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको चुना गया। ये तो बात अपने आप में सच है। आखिर इस वक्त वो प्रचार से गायब क्यों है? 20 साल का मुख्यमंत्री अपने काम का हिसाब क्यों नहीं दे रहा है? और वो प्रचार बिहार में एनडीए का सिर्फ 2 गुजराती ही क्यों कर रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी यही क्यों प्रचार कर रहे हैं? 20 साल वाला मुख्यमंत्री आज की डेट में हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें कट्टा लगा के, बंदूक लगा करके मोदी जी ने या अमित शाह जी ने गायब कर दिया है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं 1 रुपए की जमीन अडानी को दे करके जरूर गायब कर दिया है, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब तो नीतीश कुमार को ही देना है। 1 रुपए में जमीन बिहार की
धरती अडानी को गुजराती ही लोग दे सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का जवाब देना पड़ेगा, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मोदी जी भी अब आज की डेट में आपको साथ क्यों नहीं रख रहे। ये कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। लगातार आपके नाम की माला तो सब लोग जप रहे हैं, लेकिन आपको धीरे से पर्दे से, चुनावी पर्दे से गायब कर दिया। ये एक बड़ा संकेत है। इस संकेत को बिहार की जनता भी समझती है और नीतीश कुमार जी आप तो समझते ही। इसके अलावा एक जो दूसरा जो कांग्रेस जो है वो पैंतरा आजमा रही है वो है पलायन का। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले बाकायदा कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में उतारा था और पलायन रोको यात्रा शुरू की थी, क्योंकि निशाना था बेरोजगार युवा, बिहार की बेरोजगारी। उस पर जब से चुनाव प्रचार हुआ है, बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी, कोई हो, अपनी हर रैली में, तेजस्वी प्रताप हो, कोई भी हो, पलायन का जिक्र करना नहीं भूलते। विपक्ष ने, महागठबंधन ने उस पलायन को इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है कि पलायन का मुद्दे पर जवाब देते देते कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग खुद ही कंफ्यूजिया गए हैं कि एक नेता कुछ और कह रहा है, दूसरा नेता कुछ और कह रहा है। आज 20-25 हजार रुपए के लिए बिहार का युवा मुंबई, गुजरात, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरल तक जाता है। आपको मैं ये बता सकता हूँ, आप देश भर में सर्वे करा लीजिए, लोगों को लेबर नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों को आज यहीं पे काम मिल रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। अब ये कन्फ्यूजन देखिए, बीजेपी में ही कन्फ्यूजन है पलायन को लेकर कि पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है। माशाल्लाह कई नेता तो ऐसे हैं जो वो बातें भी बोल जाते हैं जिनको सुन के आपको हंसी आ जाएगी, जो रवि किशन टाइप के नेता, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, इस तरह के नेता। लेकिन हकीकत ये है कि इस मुद्दे के, पलायन के मुद्दे को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है बीजेपी के अंदर कि बोलना क्या है, क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के गायब को लेकर भी बीजेपी परेशान, बहुत बड़े पैमाने पर परेशानी हो रही है कि ये मैसेज बीजेपी समझ रही है कि मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जो नहीं आ रहे हैं प्रचार में, साथ प्रचार नहीं हो रहा, जबकि सोचिए जहां पर कांग्रेस 61 सीट पर लड़ रही है, आरजेडी 140 प्लस सीट पर लड़ रही है, उसके बावजूद जॉइंट रैलियां और जॉइंट प्रचार हो रहा है। यहाँ दोनों पार्टियां 101 सीट पर लड़ रही है, उसके बावजूद कहीं पर भी इकट्ठा चुनाव प्रचार नहीं कर रहे दोनों के बड़े नेता। वजह क्या है? पटना के रोड शो में भी प्रधानमंत्री के साथ ललन सिंह थे और शाम के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ललन सिंह के चेहरे की उस वक्त परेशानी साफ झलक आई जब प्रधानमंत्री के हाथ में कमल का निशान था। ललन सिंह को समझ में आ गया था कि दरअसल जेडीयू की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री के नज़र में। अब मजबूरी है क्योंकि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है, उनको वो लालच है, वो उनके पास बड़ी मुश्किल से उन्हें लगता है ऐसे मिला है। लेकिन ये तो बात कन्फर्म है, बिहार में कोई भी पत्रकार, कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये बात तो कहेगा कि आज की डेट में हालात ऐसे कहीं से नज़र नहीं आ रहे कि अगर एनडीए वापस लौटता है तो नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार एक ही हाल में मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे बिहार में ये भी बता रहे हैं कि तीर और लालटेन एक दूसरे से संपर्क तो साधे हुए। तीर का करंट लालटेन तक जा रहा है और लालटेन का लाइट तीर तक जा रही है। 11 तारीख तक का इंतज़ार है। 11 के बाद ये कनेक्शन कुछ बड़ा गुल भी खिला सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार फिलहाल मोदी जी से दूरी बनाए हुए हैं और अपने लेवल पर प्रचार कर रहे हैं। अब थ्योरियाँ बहुत सारी है बिहार में। अब इन थ्योरियों के बीच में सच्चाई क्या है, इसके लिए हमें मेरे ख्याल से 5-7 दिन, एक हफ्ता और रुकना है। एक हफ्ते के बाद चीज़ें साफ हो ही जाएंगी। उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू के जन्मदिन वाले दिन 14 नवंबर को उनको खुशखबरी मिलेगी और वो जो है एक बार बिहार में गठबंधन में ही सही पर सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन इधर बीजेपी को लगता है कि नहीं, पंडित नेहरू का
कम से कम स्टेचर जो कम करने की कोशिश थी उसमें तो कामयाब अब तक नहीं हो पाए, तो कम से कम उनके जन्मदिन वाले दिन कांग्रेस के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए तो बिहार के लोग उनका साथ देंगे ही। लेकिन सब कुछ बिहार की जनता पे डिपेंड है, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में सबसे ज़्यादा समझदार है। जो कह रहे हैं अभी कि बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। पिछले कई चुनाव आप उठा के देख लीजिए, हर जगह जहाँ जहाँ टाइट लगता था पब्लिक ने एक साइड का वर्डिक्ट दिया है। अब वो हंग असेंबलीज वाला दौर नहीं रहा है। जब से सोशल मीडिया मजबूत हुई है तब से हंग असेंबलीज की चांसेस नहीं रहा है। जनता जिसको भी जिताती है पूरे मैंडेट के साथ जिताती है, और बिहार में भी मुझे लगता है मैंडेट किसी एक को ही मिलेगा, चाहे वो महागठबंधन को मिले चाहे वो एनडीए को मिले। अब हैरानी की बात यह है, इसमें भी देखिए कन्फ्यूजन है। जो बिहार का लोकल पत्रकार हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, बिहार के लोकल पत्रकार, कि एनडीए जो है वो वापसी कर सकता है। लेकिन जो दिल्ली से पत्रकार जा रहे हैं, जो पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हवा तो तेजस्वी के नाम की है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि एनडीए रिपीट नहीं होगी। अब देखते ये हैं कि किसकी भविष्यवाणी ज़्यादा सही निकलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।